अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप सर्दी आने से पहले ये रेसिपी सीख लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी सर्दी ऐसे गुजरेगी कि पता ही नहीं चलेगा कि सर्दी कब आई और कब चली गई। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए दूध और दाल चना। 2 कटोरी हमने ली है जी दाल चना। इसको ओवरनाइट भिगो के हम रख रहे हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 2 घंटे के लिए लाजमी भिगो के रखिएगा। उससे क्या होता है कि दाल फूल जाती है। यहाँ पे ओवरनाइट हमने इसको भिगो के रखा है। आप देख सकते हैं दाल फूल चुकी है। अब हमने इसको बॉईल करना है। 2 कटोरी दाल इस गिलास के बराबर बनती है। आगे सारी चीज़ें इसी की मेजरमेंट के हिसाब से चलेंगी। यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम दाल चना शामिल कर लेते हैं। दाल चना शामिल करने के साथ इसमें हम पानी नहीं शामिल करेंगे, इसको दूध के अंदर बॉईल करेंगे। जिससे हमने मेजर करके दाल ली है उसी गिलास के साथ 2 गिलास दूध के इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने मेजरमेंट का ख्याल लाजमी रखना है। बगैर मेजरमेंट के अगर आप रेसिपी बनाएंगे तो खराब हो जाएगी। दूध को बॉईल करेंगे, इतना बॉईल करेंगे कि दूध ऑलमोस्ट खुश्क होने तक हमने इसको पका लेना है। ये रेसिपी अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आपको पट्टों की कमज़ोरी है या आप अपने बच्चों को बना के खिलाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपके बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा तो ज़रूर बढ़ेगा। दूध को उबलते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि दूध बिल्कुल कम रह गया है और दाल भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो उस टाइम पे आपने चूल्हा कर देना है बंद, ठंडा होने के लिए रख देना है साइड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी दाल को रखे हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। फ़ैन के नीचे हमने रखा है तो दाल ठंडी हो चुकी है। अब इस दाल को पीस लेते हैं और दूसरे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे उसी गिलास से हमने मेजर करके घी इस्तेमाल किया है। देसी घी है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप इसमें डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी हमने यहाँ पे पाउडर की फॉर्म में ली है। इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून हमने लिया है और इसी के साथ सौंफ का पाउडर भी इसी क्वांटिटी में हमने ले लिया है। चलें जी अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर आपने घी शामिल कर देना है। घी को हल्का सा मेल्ट होने के लिए वेट करना है। घी को ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गर्म घी के अंदर अगर आप दाल का पेस्ट डालेंगे तो उसके छींटे आपके ऊपर पड़ेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। थोड़ा सा घी मेल्ट हो चुका है। जो पेस्ट हमने बना के रखा है इसको घी के अंदर शामिल कर देंगे। पेस्ट आपने बहुत स्मूथ बनाना है। इसके अंदर बिल्कुल किसी भी तरह की कोई गुठली वगैरह कोई दाना बचना नहीं चाहिए। जितना अच्छा स्मूथ पेस्ट बना होगा इतनी ही ज़बरदस्त ये रेसिपी आपकी बनकर तैयार होगी। स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए एक टिप मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जिस तरह आपने देखा हमने लास्ट पे थोड़ा सा दूध बचा लिया था, इसी तरह थोड़ा सा दूध आपने इसके अंदर बचा लेना है। अगर बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो फिर आपसे दाल पीसी नहीं जाएगी। ये पीसना बहुत मुश्किल होती है, तो जब आप दूध के साथ पीसेंगे तो बहुत आसानी से पिस जाएगी। यहाँ पे हमने इसको 3 से 4 मिनट पकाया तो आप देखें ये बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में आ चुका है और हमारा असल काम अभी से स्टार्ट होता है। अब हमने क्या करना है जी, इसको मुसलसल पकाना है यहाँ तक कि हमारी दाल अच्छी तरह पक कर कलर चेंज कर लेगी। हम इस बैटर को पकाते हैं और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से मौजूद है लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दाल के बैटर को 10 मिनट हो गए हैं पकाते हुए तो आप देख सकते हैं ये इसकी इस तरह पकना शुरू हो चुका है। और थोड़ा सा अगर बर्तन के नीचे लग भी जाता है तो दाल लग सकती है। आपको इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और जो लगी हुई दाल होती है उसको नीचे से खुरचने की भी ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब हमारी दाल पक चुकी है जी। इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आ चुका है। चीनी का पाउडर जो हमने बना के रखा हुआ है ये शामिल कर देंगे। साथ ही में इलायची का पाउडर भी शामिल कर दें और सौंफ का पाउडर भी शामिल करके इसको मिक्स करना है। जब आप चीनी के साथ दाल के इस बैटर को मिक्स करेंगे तो एक दफ़ा क्या होगा, चीनी अपना पानी छोड़ेगी और दोबारा से आपका बैटर नरम हो जाएगा। यहाँ पे फिर मैं आपको दोबारा वही तारीखी जुमला बोलूँगा कि घबराना नहीं है। बैटर बेशक नरम हो जाए, आपने इसको पकाना है तो पकाने में ज़्यादा वक्त अब नहीं लगेगा क्योंकि दाल ऑलरेडी पकी हुई है। ये 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे इस फॉर्म में आपका हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपके पास जो भी फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, वो आपने इसके ऊपर शामिल कर देने हैं। हमारे पास जो थे वो हमने इसके ऊपर शामिल कर दिए हैं और साथ ही ½ टीस्पून हमने इसके ऊपर तिल शामिल करने हैं। एक तो ये इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं बहुत ज़्यादा और दूसरा आपको पता है कि तिल जो होते हैं वो सर्दियों में वैसे भी बड़ी स्पेशल चीज़ है। इसको अब आप चाहें तो टिक्की बनाकर हफ्ते भर के लिए सेव कर लें, 10 दिन के लिए सेव कर लें, ये ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। और चाहें तो आप इसको हलवे के तौर पे भी खा सकते हैं। इंशाल्लाह इसको एक दफ़ा बनाकर खा लिया ना तो सर्दी ऐसे पता लगेगा कि आई ही नहीं है।
यूँ मिनटों में निकल जाएगी, सर्दी का पता भी नहीं चलेगा। बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, ख़ुसूसन अपने घर में बुज़ुर्ग हैं उनके लिए बनाएं। ये बड़ी लाजवाब चीज़ है और बहुत आसानी से बनती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर ज़्यादा आपके पैसे खर्च नहीं होते। ये आपके जोड़ों, दर्दों, हर तरह की बीमारी के लिए शिफा ही शिफा है। इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।